दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्प में। तो आज एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे सुबह सुबह जिसने सबको हिला दिया है, युवाओं को। तो ये है कि अब एक परीक्षा पास कर नहीं मिल सकेगी सबू गवर्नमेंट नौकरी। तो पहले प्री और फिर मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही तैयार होगी अंतिम सूची। अब देखिए ग्रुप सी में भी हमारे 2 टियर होने वाले हैं, प्री और मेंस। तो पूरी खबर पढ़ते हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पेपर की व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। इस संबंध में आयोग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रदेश में समूह ग पदों पर भर्तियां करने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही सख्त नकल रोधी कानून लाने के साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आयोग अभी जितनी भी भर्तियां करता है वह केवल एक परीक्षा आधारित होती है। एक परीक्षा को पास करने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद उनकी अंतिम चयन सूची संबंधित विभागों को भेज दी जाती है। यह व्यवस्था अब आयोग बदलने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी, ये देखिए संतोष बड़ोनी जी ने क्या कहा है। अब 2 टियर एग्जाम व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसमें किसी भी भर्ती में पहले उम्मीदवार को प्री परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम चयन सूची जारी होगी। अब ऐसी होगी परीक्षा की व्यवस्था। 2 टियर एग्जाम पैटर्न में जो पहले पी परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक आयोग सभी परीक्षाओं में केवल यही प्रश्न पूछता है, जिसमें पेपर लीक का खतरा भी ज़्यादा होता है। लेकिन अब प्री परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा देनी होगी, जो कि लिखित प्रकृति की होगी। इसे केवल वही छात्र पास कर पाएंगे जो कि अपने विषय की गहराई से जानकारी रखेंगे। इससे नकल जैसे मामलों में भारी कमी आ जाएगी। तो अब आयोग की तरह इसमें भी क्या होने वाला है, लोक सेवा आयोग की तरह प्री और मेंस और ऑब्जेक्टिव और रिटर्न एग्जाम। अभी तक हम केवल एक परीक्षा पास कराते हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होती है। अब 2 टियर एग्जाम व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर परीक्षा की पारदर्शिता और अधिक प्रभावी होगी। संतोष बड़ोनी, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। कई संस्थाओं में सेवाएं दे रही हैं पेपर लीक के आरोपी कंपनी। पेपर लीक मामलों में जिस कंपनी के कर्मचारी को पेपर लीक के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है वह प्रदेश के कई और संस्थाओं में भी सेवा दे रहे हैं। दरअसल आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने आउटसोर्स कंपनी RAMAS टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। यह कंपनी न केवल आयोग बल्कि कई विश्वविद्यालयों में भी परीक्षा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। एसटीएफ की जांच में ही यह स्पष्ट होगा कि इस पेपर लीक में इस कंपनी की कितनी भूमिका है। कंपनी की भूमिका के आधार पर ही आगे कंपनी का भविष्य तय होगा। तो देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई हुई है कि अब ग्रुप सी में भी 2 टियर होंगे। अब देखिए क्या मतलब हालत क्या होगी बेरोजगारों की, कैसा मतलब क्या होगा। सोचो जब एक परीक्षा कराने में आयोग इतना टाइम लगाता है तो 2 परीक्षा कराने में कितना टाइम लगाएगा। तो देखते हैं कि आयोग क्या फैसला लेता है। युवा क्या कहते हैं इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो कुछ इसके बारे में कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। थैंक यू सो मच।